नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आज छठे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और 3 मार्च को मतदान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट गोरखपुर सदर की है या गोरखपुर शहर के हैं, गोरखपुर अर्बन, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा सवाल सबके सामने या सबके दिमाग में ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अर्बन से भी चुनाव हार सकते हैं? इसी सवाल की पड़ताल इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। दरअसल यहाँ पर पिछले करीब 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई व्यक्ति इस सीट पर चुनाव जीता है तो वो योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट ही जीत पाए। वो 2002 की बात थी, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा था और वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर भारतीय जनता पार्टी से एमएलए बनते रहे। तो इस बार उसी सीट से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखते हैं उस सीट पर परिदृश्य क्या है। उस सीट पर समाजवादी पार्टी से वहाँ के गोरखपुर क्षेत्र के कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे या भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे उपेंद्र शुक्ल की पत्नी शुभावती चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से। और कहा जा रहा है कि शुभावती कड़ी टक्कर दे रही हैं और उनसे वो यहाँ तक ये स्थिति भी हो सकती है कि वो योगी आदित्यनाथ को पटकनी दे दें। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसमें दो चीजों से हम देखेंगे। एक तो गोरखपुर का गणित क्या है और फिर आदित्यनाथ की केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं, जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं, वो किस तरह से एक्ट करेंगी और उससे क्या नतीजे हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गोरखपुर शहर का गणित। तो गोरखपुर शहर में जो मतदाताओं की संख्या क्या है, विभिन्न वर्गों की, विभिन्न जातियों की, तो वैसे तो कोई ये उपलब्ध है नहीं, लेकिन अगर जो सारी रिसर्च करके जो नवभारत टाइम्स और बीबीसी और दूसरी वेबसाइट्स, क्विंट और कई सारी न्यूज 18 या जहां से भी जो डेटा उपलब्ध हुआ उसको एक बार देखने और उसकी एवरेजिंग करने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि गोरखपुर शहर जो करीब 4.5 लाख वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इलेक्टर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां कायस्थों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 1 लाख कायस्थ हैं, 70,000 ब्राह्मण हैं, 50,000 मुस्लिम हैं, 30,000 क्षत्रिय हैं, 45 से 50,000 वैश्य हैं, निषाद 30-35,000 हैं, यादव 25-30,000 हैं, दलित पासी इंक्लूडेड उसमें, ये संख्या करीब 60 से 75,000 के आसपास मानी जाती है। और जो सिंधी, बंगाली, पंजाबी, इस तरह की जो बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, उनका कुल मिला के 30-40 हजार उनकी संख्या मानी जाती है। अब देखते हैं, पहले गणित पूरी देखते हैं कि गोरखपुर शहर की गणित किस तरह से हो सकती है। पहला जो एक परिदृश्य बन सकता है वो है कि भाई जैसे पारंपरिक रूप से कायस्थ भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो उनको वोट दे। ब्राह्मण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, जैसा कि 2017 में हुआ। और वैश्य कम्युनिटी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है, ये माना जाता है। और जो ये सिंधी, पंजाबी, बंगाली, इस तरह की जो कम्युनिटी है, बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जो ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती हैं। तो अगर इनका सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो वो 2,60,000 होता है। इसके अलावा निषाद और आप कहें कि दलित, तो इनका भी वोट है। तो मान लें कि निषादों में से भी 10,000 वोट उनको मिल जाता है, 20,000 वोट दलितों का मिलता है, और क्षत्रिय तो 30,000 हैं ही।
तो ये सब मिला दें तो उनको 4.5 लाख में से 2,90,000 और इसमें छतरी जोड़ दें तो 3,20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता हुआ दिखाई देता है। अब 50% के आसपास मान लें कि यहाँ पोलिंग 50% होगी, तो ये 3,20,000 का हो जाता है 1,60,000। अब 50% पोलिंग में अगर 4.5 लाख में 50% तो 2.25 लाख हुआ। 2.25 में 1,60,000 वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं तो फिर हारने की दूर दूर तक कोई नौबत नहीं है। अब दूसरे सिनेरियो पे बात करते हैं जहां यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मण योगी जी से नाराज है और वो बड़ी संख्या में योगी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि वहां गोरखपुर जिले में ब्राह्मणों के नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी से विनय शंकर तिवारी उभरे हैं, जो एक समय के दबंग नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और वो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट से वहां से जीते थे और इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी वजह से और योगी जी के बयानों की वजह से, यही केमिस्ट्री की बात आ रही है, योगी जी के बयानों की वजह से जो उन्होंने छत्री होने का गर्व व्यक्त किया था और जो पिछले उनके बहुत सारे उनके शासनकाल में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनमें ये आरोप उन पर लगाया जाता है कि उन्होंने जो ब्राह्मण अपराधी या ब्राह्मण माफिया थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई की, लेकिन जो क्षत्रिय माफिया थे, राजपूत माफिया थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस सब का असर बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस सब के चलते ब्राह्मण मतदाता योगी से विमुख हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो सकता है और वहां पर विनय शंकर तिवारी जैसे कद्दावर नेता का उदय भी हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसका असर भी लोग देख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसका असर होता है और 50% ब्राह्मण चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के पास, तो क्या वोटों का क्या गणित बनेगा? अगर 50% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के पास चले जाते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी को 50% पोलिंग होने की स्थिति में 1,42,000 वोट मिलेगा। तो 1,42,000 वोट काफी बड़ा वोट है और ऐसे में फिर सामने समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और दलितों के वोट के लिए बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद भी खड़े हैं। तो वो सारे जो बटेंगे उसमें कहीं ये नहीं लग रहा है 2.25 लाख वोट में अगर 1,42,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता तो यहां भी दूर दूर तक योगी जी के हारने की कोई संभावनाएं नहीं। अब आते हैं तीसरे सिनेरियो में कि जहां पर कुछ और केमिस्ट्री काम कर जाए और वो केमिस्ट्री ये है, वो उसके जो कारक हैं वो ये है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले बाराबंकी में कायस्थों की एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में काफी कायस्थ लोग तल्ख रहे थे, सभी पार्टियों के लोग थे और उससे फिर ये एक स्वर निकला था कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी हमें बंधुआ मानकर चल रही है तो हम उनके बंधुआ नहीं हैं और ये दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इसका असर होता है, जैसा कुछ लोगों का कहना है कि कायस्थ वोट भी इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा। तो अगर नहीं जाता है तो क्या होगा? अब ये जो तीसरा सिनेरियो है इसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि 50% ब्राह्मण टूट जाएगा और करीब ये मान के चले 50% ब्राह्मण टूटेगा और 50% कायस्थ टूट जाएगा, बाकी उसका वोट बना रहेगा। तो अगर ये सिनेरियो होता है तो 2,35,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आता है। 50% पोलिंग मान लें तो फिर 1,17,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते दिखाई दे रहा है। तो 2.25 लाख, अगर 4.5 लाख में 50% पोलिंग होती है तो इसका मतलब 2.25 लाख
वोट पड़े तो 1,17,000 वोट का मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अब एक और सिनेरियो पे आते हैं। वो सिनेरियो ये है कि जो ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी को कट रहा है 50%, तो जो कट रहा है वो समाजवादी पार्टी को मिले, और कायस्थ जो 50% भारतीय जनता पार्टी से दूर हट जा रहा है उसमें से 30% कायस्थ मिले समाजवादी पार्टी को। तब क्या होगा? तो इसमें क्या है कि ब्राह्मण 50% अगर मिलेगा, मुस्लिम 100% है ही, यादव है ही, तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलेगा वो मिलेगा करीब 2 लाख, और 2 लाख में से 50% पोलिंग मान के चल रहे हैं हम लोग, तो 1 लाख वोट हुआ। और दूसरी तरफ इसी सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है 1,17,000। तो यहाँ थोड़ा क्लोज आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस स्थिति में नहीं पहुंचती है कि वो योगी आदित्यनाथ को चुनाव हरा सके। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। वो सिनेरियो ये है कि ब्राह्मण पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी में चला जाए, और कायस्थ जो 50% समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में चले जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी का वोट हो जाता है 2,35,000 टोटल में, और 50% पोलिंग के हिसाब से उसको लाते हैं तो वो हो जाएगा 1,17,000। और यहां पर आकर के समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ने लगती है। ये वो सिनेरियो है जिसकी संभावना थोड़ा कम है कि ब्राह्मण पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी में आ जाए और 30% कायस्थ भी समाजवादी पार्टी में आए। तो जो स्थिति बनती है उसमें 1,17,000 वोट समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई देते हैं। अब एक और चीज देखें कि अगर ब्राह्मण 50% आए समाजवादी पार्टी को और कायस्थ भी 50% आ जाए, ऐसे में जो सिनेरियो बनता है वो सिनेरियो बनता है 1,10,000 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में। तो 1,10,000 जो समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगे, और दूसरी तरफ इसमें कि 50% ब्राह्मण और 50% कायस्थ भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं, तो उसमें देखें तो भारतीय जनता पार्टी के वोट 1,17,000 दिखाई देते हैं। तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी मतलब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर भारी है। लेकिन ऐसी जब स्थिति बनती है तो कई बार ऐसा होता है, जो फ्लोटिंग वोट कहते हैं हम लोग, इनमें से हर जातियों में वो वोट होते हैं, तो वो उस वोट का रुख थोड़ा बदल जाता है और वो तय करता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो यहां आकर के थोड़ा सा स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये सिनेरियो है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से हारना बहुत ही मुश्किल है। और ये लग नहीं रहा है कि जितना कायस्थ वोट भारतीय जनता पार्टी से दूर होगा या जितना ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी से दूर होगा वो सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं माना जा सकता है। उसकी वजह है, आप देखिए पहले चरण से लेकर अब तक जो एक ट्रेंड दिखाई दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं वहां पर पोलिंग कम हुई है। और इसके पीछे जानकार लोगों का जो विश्लेषण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर वोटर है वो वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा। लेकिन वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं कि दूसरी पार्टी को वोट दे, इसलिए वो घर से ही नहीं निकल रहा है कि हम अगर भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं तो किसी को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में ये कह पाना या ये खामख्याली होगी कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में हराया जा सकता है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। तो बाकी चीजें तो सही में क्या हुआ और कैसे हुआ ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। आज की जो आंकड़े और जो केमिस्ट्री वो कहीं से ये नहीं दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में चुनाव हार सकते हैं। धन्यवाद।